नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल द हॉन्टेड नाइट्स ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह घटना 3 दोस्तों के साथ घटी थी। साल 2017 की बात है। अमित, रोहन और सुमित नाम के 3 दोस्त बाइक से रोड ट्रिप पर निकले थे। उनका प्लान था कि वे उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में स्थित एक रहस्यमय गांव को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं रहता, फिर भी रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं। गांव का नाम था काला टीला गांव। गांव के बारे में कहा जाता था कि कई साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे गांव को शापित बना दिया। गांव के पास के लोग बताते थे कि जो भी वहां रात में रुकता है वह जिंदा वापस नहीं आता, लेकिन ये तीनों दोस्त अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने गांव में रात बिताने का फैसला किया। शाम के करीब 6 बजे तीनों गांव के अंदर पहुंचे। गांव में कोई नहीं था, सिर्फ टूटी फूटी झोपड़ियां और जले हुए घर थे। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से यहां कोई नहीं आया। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे ये गांव तो बिल्कुल वीरान है। हमें डराने के लिए लोगों ने झूठी कहानियां फैला रखी हैं। लेकिन तभी सुमित को एक घर के दरवाजे पर अजीब खरोंचों के निशान दिखे, मानो किसी ने अपने नाखूनों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की हो। फिर उन्होंने एक पुराना कुआं देखा। लोगों का मानना था कि उस कुएं में बहुत से भूत रहते हैं। रोहन ने मजाक में पत्थर कुएं में फेंका, लेकिन उसकी हल्की सी गूंज के बाद कोई जोर की चीख सुनाई दी। तीनों चौंक गए, लेकिन उन्होंने इसे अपना भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और गांव के एक पुराने घर में ठहरने का फैसला किया। रात के करीब 2:30 बजे जब वे सो रहे थे, तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन खिड़की के पर्दे जोर जोर से उड़ रहे थे। तभी सुमित ने दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की परछाई देखी। उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा है। डर के मारे उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी रोहन की नज़र छत पर गई और उसकी चीख निकल गई। छत पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें खून से लाल थीं। तीनों घबराकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर पूरा गांव लाल धुंध में ढका हुआ था और फिर दूर से कई अजीब परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। किसी तरह वे दौड़ते हुए गांव से बाहर निकले और पास के एक ढाबे पर पहुंचे। वहां बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने उनकी हालत देखी और कहा, क्या तुम काला टीला गांव से आ रहे हो? उन्होंने डरते डरते गांव में हुई घटना के बारे में बताया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, वो गांव शापित है। 50 साल पहले वहां एक तांत्रिक आया था। उसने काले जादू से पूरे गांव पर कब्जा करने की कोशिश की। जब गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने श्राप दिया, अब यह गांव कभी चैन से नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रातों रात गायब होने लगे। कई लोगों ने बताया कि गांव में एक डरावनी औरत घूमती है, जो आधी रात को कुएं से निकलती थी और लोगों को अपने साथ ले जाती थी। आखिरकार गांव वालों ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अमित, रोहन और सुमित ने राहत की सांस ली। वे वहां से सही सलामत बाहर निकल आए, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो अपनी ट्रिप की तस्वीरें देखी तो एक फोटो में कुएं के पास एक सफ़ेद साड़ी में खड़ी औरत दिख रही थी, मगर उसके पैर उल्टे थे। यह देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आज भी कोई उस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि जो भी वहां रात में रुकता है उसे वही भूतिया औरत दिखाई देती है। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या सच में काला टीला गांव शापित है? आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको भी भूतिया सच्ची घटनाएं सुनने का शौक है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपके साथ कोई घटना घटी है
तो हमें मेल करिए। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, हम उसे अपनी आवाज़ में नरेट करेंगे और सब लोगों तक पहुंचाएंगे। और सच्चे भूतिया सीसीटीवी फुटेजेस देखनी है तो इसी चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे दुनिया भर से रिकॉर्डेड सीसीटीवी फुटेजेस हमने अपलोड कर रखी हैं। मिलते हैं फिर किसी सच्ची डरावनी भूतिया घटना के साथ। जय श्री राम।